इस वक्त मेरे साथ नमाजी हैं और नमाजी एक ऐसा नाम है जो हर एक बड़े से लेके बच्चे तक की ज़ुबान पर है। मैं गाज़ियाबाद में बैठा हूँ इस समय। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनाव 2024 गाज़ियाबाद की दावेदारी नमा ने की है। इंडिया का नाम भारत करने को लेकर याचिकाकर्ता भी आखिरी नमा है। आइए बात करते हैं और तथ्यों पर होगी हमारी बात। और अहम बात यह है कि सही और गलत का आकलन कैसे किया जाए, ये बात बेहद अहम है और इसको समझना भी बेहद ज़रूरी है। तो नमा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहें। जैसा कि आपने चुनाव की दावेदारी कर रखी है और भाजपा से आपने टिकट की दावेदारी की है, भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले वीके सिंह जी यहाँ पर सांसद, लगभग 2 बार के सांसद हैं और वीके सिंह जी सबसे योग्य उम्मीदवार माने जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो अब तक सुना जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। वीके सिंह जी हमारे आदर्श हैं, देश के लिए लड़े हैं, देश का नेतृत्व करा है, आर्मी का नेतृत्व करा है। शायद उनकी बराबरी में मैं कहीं नहीं टिकता, लेकिन भारत के लिए ही उन्होंने जंग लड़ी और भारत की ही जंग मैं भी लड़ रहा हूँ। मैं नाम के लिए लड़ रहा हूँ, वो ग्राउंड पर लड़ रहे थे। तो मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर मौका देने की बात है और यूथ की बात चल रही है, तो कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि आप वीके सिंह जी से मिलिए। उनका आशीर्वाद हमारी फाउंडेशन को पहले ही मिल चुका है और उन्हें खुद आगे बढ़ के मुझको या मेरा नाम रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों की लड़ाई तो सेम भारत के लिए रही है। और उन्होंने 10 साल बहुत अच्छा कार्य किया, गाज़ियाबाद को मतलब बहुत एक नए आयाम तक पहुंचाया है और आगे उन्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए और इस भारत की आवाज़ को पूरी करवाने के लिए और पूरे गाज़ियाबाद के हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए मुझे एक मौका दिलवाना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व आपको क्यों टिकट दे गाज़ियाबाद की सीट से, और गाज़ियाबाद की जनता आपको क्यों चुने? गाज़ियाबाद की जनता आपको क्यों चुने, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, मैं लोकल हूँ, गाज़ियाबाद में पला हूँ, यहाँ की गली गली एक एक नुक्कड़ से वाकिफ़ हूँ। भारत जो बन रहा है वो 140 करोड़ के लोगों के लिए बन रहा है। गाज़ियाबाद मुझे इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि गाज़ियाबाद का मैं निवासी, गाज़ियाबाद की जनता जो मेरे सुनने में आया है और सभी लोग सुन रहे हैं कि गाज़ियाबाद को गाज़ियाबाद का ही नागरिक इस बार चाहिए। और खिलाड़ी मैं रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, लीडरशिप में सक्षम हूँ और हर नागरिक के 140 करोड़ नागरिक भारत के नागरिक बनेंगे तो वो गाज़ियाबाद से आवाज़ उठी है। और गाज़ियाबाद का नाम इतिहास में दर्ज हो कि एक गाज़ियाबाद के शख्स ने, नमा ने, और नमा के साथ पूरे गाज़ियाबाद के 30 लाख लोगों ने मिलके एक नया आयाम इतिहास रचा और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों ने और 140 करोड़ भारतीयों ने विश्व पटल पे मोदी जी के थ्रू अपने देश का नाम दुनिया के सामने रखा, जो था भारत। तीसरा सवाल, गाज़ियाबाद की जातीय जो समीकरण जो है उस पर जो भी चर्चा चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? चूँकि कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई अदर कहता है, तो इस पर आप थोड़ा बताएं, प्रकाश डालें। देखिए, ये मेरे सुनने में भी आया। मेरा नाम नमा है, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे मैं कोई सरनेम या उपनाम या यूज़ नहीं करता। तो जातीय समीकरण तो वहीं ख़त्म हो गया था जिस समय मैंने अभी एक पीछे प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें प्रेम बिहारी नारायण रजदा सक्सेना जी के लिए मैंने एक मांग करी थी कि जिस शख्स ने 6 महीने कमरे में बंद होकर लिखा संविधान, उन्हें मिलना चाहिए भारत रत्न, और इस आवाज़ को मैं ऊपर उठाऊंगा और माननीय मोदी जी तक पहुंचा के रहूंगा। खेल आपको जाति और धर्म से अलग कर देता है
और सारा गाजियाबाद जानता है कि मेरा जाति और धर्म से कोई लेना देना कभी नहीं रहा और ना होगा। मैं सिर्फ इंसानियत की बात करता हूं और इंसानियत की राजनीति करने आ रहा हूं और इंसानियत के लिए ही लड़ रहा हूं, भारत के लिए लड़ रहा हूं, भारत के नागरिक के लिए लड़ रहा हूं। जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है और जातीय समीकरण अगर बदलने हैं और जाति से उठ के आगे चलना है तो पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को इस पे विचार करना चाहिए कि धर्म और ये जो राजनीति और जातिवाद की जो बातें चल रही हैं ये एक सिरे से खारिज कर दी जाए। सबसे अहम बात एक और है, जो चौथा सवाल है हमारा, कि इंडिया गठबंधन या अन्य दल या फिर आज़ाद उम्मीदवार, इन सब पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप इन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी तो अगर कोई भारत विरोधी है, कोई दल या कोई शख्स, जैसा मैंने अभी कहा कि 30 लाख वोटर क्या 140 करोड़ क्या 30 लाख क्या 25 करोड़ सारे ही तो मेरे हैं, तो प्रतिद्वंदी तो मैं किसी को नहीं मानता। लेकिन अगर किसी की इच्छा हो कि हाँ मुझे मैदान में आना चाहिए या मुझे अपने जाति समीकरण या धर्म के समीकरण या फिर भारत के अगेंस्ट में हटके, क्योंकि देखिए इंडिया पूरी तरीके से हट चुका है। इंदौर पहला पालिका बनी, नगर पालिका, जहां के मेयर ने इंडिया शब्द को पूर्णतः रूप से हटा दिया गया। माननीय आदित्यनाथ योगी जी के गोरखपुर की नगर पालिका उत्तर प्रदेश की पहली नगर पालिका बनी जहां से इंडिया शब्द को हटा दिया गया पूर्णतः रूप से। अब मैं चाहता हूं कि यहां से भी इंडिया शब्द को हटा दिया जाए और दोबारा वही बात आती है प्रतिद्वंदियों की, तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसा इतिहास लिखा जाए कि जिस शख्स ने भारत के लिए, अपने लिए नहीं, मुझे कोई राजनीति का लालच नहीं है, कोई टिकट का लालच नहीं है, कोई लिस्ट में आने का लालच नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी का लालच नहीं है, मेरा दिल और खून भारत के लिए है और पसीना भारत के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि 30 लाख का 30 लाख वोटर एक मत होकर वोट करे और वो बताए कि हम गाजियाबादी हैं, हम उत्तर प्रदेश हैं और हम ही भारत हैं। पांचवा और आखिरी सवाल, मान लीजिए आपको टिकट मिल गया तो आप कितने वोटों से जीत दर्ज कराएंगे? क्योंकि ये भी एक अहम मुद्दा है। इस मुद्दे का उत्तर तो मैंने इन्हीं सवालों में दे दिया। देखिए, अब जब प्रतिद्वंदी ही भारत के पक्ष में होंगे, बिना जाति के, बिना धर्म के होंगे, तो मुझे लगता है कि जितना जो मैक्सिमम वोटर होगा तो ये एक इतिहास दर्ज होगा कि अगर नमहा भारत के लिए लड़ा, खड़ा और हमें पूर्णतः रूप से मोदी जी के विश्व पटल पे रखने से लेकर हमारे हर कागज़ पे, जैसे नमहा हर कागज़ पे मेरा एक नाम है, लेके आपका मूल निवास प्रमाण पत्र से लेके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तक, तो वैसे ही मैं हर कागज़ पर भारत, एक ही नाम चाहता हूं देश का, भारत। और मैं तो कहूंगा कि क्यों ना 30 लाख के 30 लाख वोटर, मातृशक्ति पूरी 14 लाख 13 लाख जो भी है, 16 लाख जो युवा हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, वो सारे के सारे वोट क्यों ना भारत को पड़े, नमा को ना पड़े, भारत को पड़े। अच्छा नमा जी, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, आपने भारत का संविधान जी ये रख रखा है, ये कई बार मैंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी, वहाँ भी इसको देखा मैंने, इसका मेन मोटिव? देखिए, ये हमारी आत्मा है, ये गणतंत्र है, एक प्रणाली है जिसको बनाया गया था। वर्षों लगे थे इसको लिखने में कि हम एक सिस्टम तैयार करें, जब ब्रिटिशर्स हमें आज़ादी देंगे, जब हमारे पास हमारा एक सिस्टम होगा कि हम इस प्रणाली को कैसे चलाएंगे। उस तंत्र को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, गणतंत्र, सिस्टम जी। ये जो आप गणमान्य व्यक्ति हैं, तो हम लोग किस प्रकार चलेंगे, किस सिस्टम से चलेंगे, क्या हमारी नीतियां होंगी, कैसे हम खुशहाल रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमें ऐसा एक फ्री भारत बनाना है जो दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाए और एक अलग ही स्वरूप दे पूरी दुनिया को। तो उसके लिए इसकी संरचना करी गई। तो ये मेरे लिए पूजनीय है। मैं जब भी कहीं जाता हूं या
प्रेस में या किसी इंटरव्यू में या कोर्ट में, तो संविधान हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर ज़रूरत पड़ी और मुझे चलना पड़ा तो संविधान को लेकर मैं भी एक पैदल मार्च करूंगा माननीय मोदी जी के पास तक। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ नमा जी थे, और नमा जी एक ऐसा नाम है जिस नाम को तकरीबन बच्चा बच्चा जानता है। इसी के साथ मैं अपने जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं, वो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि तरुण मित्र की ये खबर ज़रूर एक बार देखें। मेरी भी गुजारिश है सभी देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि हमारा नाम और हमारे देश का नाम हर कागज़ पर एक होना चाहिए। तो सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और इनके हमारे जो तरुण मित्र के हमारे माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी हैं और कैमरामैन हैं हमारे, इनको बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करें, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है, देश के लिए है, भारत के लिए है, आप सबके लिए है, हम सबके लिए है। धन्यवाद। गाजियाबाद से लायक हुसैन के साथ कैमरा पर्सन अशरफ।